दोस्तों, यदि आपको मैथ का कॉन्सेप्ट सही सही समझना है तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, जिससे इस प्रकार का सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं और आगे बना सकते हैं। तो पहले हम सवाल पे चलते हैं। यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है तथा अपने अंक के गुणनफल की 3 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, तो जब भी 2 अंकों की संख्या होगा इकाई और दहाई का अंक हम मान लेंगे। तो माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, तो आपका संख्या जो होगा 10y प्लस x होगा। जब भी 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे आपका 55, ये कितने अंकों की संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 गुना 5 प्लस 5। तो दहाई का अंक यहाँ y माने हैं इसलिए y लिखे हैं, और ये इकाई का स्थान x माने हैं इसलिए x लिखे हैं। तो ये 10y प्लस x। जब भी 2 अंकों की संख्या कोई भी रहेगा तो आपका 10y प्लस x जो इकाई के स्थान पे मानेंगे उसको इकाई के स्थान पे लिखेंगे, और जो दहाई के स्थान पे मानेंगे उसको 10 लिख करके दहाई के स्थान पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल पर हम लोग चलते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है। तो प्रश्नानुसार यह संख्या 10y प्लस x अपने अंकों के योग के 4 गुना है। तो अपना अंक क्या है? x और y है, इसके योग के 4 गुना है। तो अब देखिए, ये हो जाएगा 10y प्लस x 4 गुना x 4x प्लस 4y। अब सबको एक साइड में करते हैं, तो माइनस 4x प्लस है इधर तो आएगा माइनस हो जाएगा। इधर दोनों संख्या आ गया है तो इसलिए 0 बचा है। अब देखिए, 10y में 4y जाएगा तो 6y बचेगा, x में 4x जाएगा तो माइनस 3x इक्वल टू 0, इतना बच गया। अब x या y का मान हम निकालते हैं। माइनस 3x 6y को इधर कर दिए तो माइनस 6y, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6y बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 यानी 2y। x बराबर मेरा मान निकल गया 2y। अब सवाल पे चलते हैं कि यही संख्या जो है अपने अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। तो यही संख्या यानी संख्या क्या है? 10y प्लस x। अब इसका अंक का गुणनफल, अंक क्या है? x y है, अंक के गुणनफल के 3 गुना है। इसमें 3 गुना किए तो यही संख्या आपका बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x का मान इसमें रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है x का मान रखते हैं। x का मान 2y है, इक्वल टू 3 इंटू 2y, एक y पहले से है यहाँ लिख देंगे, x बराबर 2y रखने पर इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 10y प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा? 12y बराबर 3 दूनी 6y स्क्वायर। अब एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0। अब 6y कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका 2 सॉल्यूशन होगा। क्या क्या होगा? एक, जब 6y इक्वल टू 0 होगा, therefore y इक्वल टू 0/6 इक्वल टू 0, एक हो गया। दूसरा है कि जब y माइनस 2 या y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो therefore आपका हो जाएगा y माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 0 और 2, तो 0 मान रखेंगे नहीं क्योंकि इसका
ये 0 आ जाएगा संख्या, 0 से गुना करेंगे। अब y बराबर 2 निकला है तो x का मान निकल गया, इसलिए दिया है x बराबर, दिया है कि x बराबर 2y, तो बराबर 2 गुना y का मान निकला है 2 यानी 4, x बराबर 4 निकल गया। तो हमको क्या निकालना है? संख्या। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या। तो संख्या क्या माने थे? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये संख्या माने थे। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, y का मान निकला है मेरा 4 प्लस x का मान निकला है मेरा 2, ये x का मान 4 निकला है, y का मान 2 निकला है। तो y का मान 2 निकला है और x का मान 4 निकला है। तो 10 दूनी 20 प्लस 4 यानी 24। ये अभिष्ट संख्या जो हुआ ये आपका 24 हो गया। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।